जय भीम दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में सबसे पहले तो मैं आप और को अपने अपार्टमेंट का एक छोटा सा ट्रिप दूंगा आप और को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, अगर आप लोग कनाडा में मूव कर रहे हो तो आप कैसे अपना अपार्टमेंट फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर रूम फाइंड कर सकते हो। जो नेक्स्ट हम लोग एक और पॉइंट पे बात करेंगे वो है कि कौन सी लोकेशन, अगर आप मॉन्ट्रियल में स्पेसिफिकली मूव कर रहे हो या फिर किसी भी पार्ट में अगर आप मूव कर रहे हो कनाडा के, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप को ध्यान रखनी है कि अपार्टमेंट को ढूंढने से पहले, उस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपको जो अपार्टमेंट मिल रहा है यहाँ पे या फिर किसी भी एरिया में आप ढूंढ रहे हो तो कितने से कितने डॉलर तक का आपको अपार्टमेंट पड़ सकता है या फिर पड़ना चाहिए। तो ये है अपना छोटा सा रूम। यहाँ पे घुसते ही सबसे पहले आप लोग को मिलता है कि जहाँ पे आप लोग अपने विंटर जैकेट्स निकाल सकते हो और नीचे विंटर शूज़ निकाल सकते हो। उसके बाद राइट में जाते ही अपना रूम है। रूम में एक काउच दिया हुआ है, ये बेड है अपना जहाँ पे, और इधर थोड़ा सा टेबल दिया हुआ है, और काउच के सामने ही हम लोगों को अपना टीवी दिया हुआ है, पर्सनल टीवी है मेरा, तो उसके उधर स्टडी टेबल लगा हुआ है अपना। तो तीसरा रूम ये है जहाँ मेरे दोस्त का, इसको अगर हम जाएंगे, ये उसका लैपटॉप रखा हुआ है, और मैं इसको थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ। ये है नहीं अभी यहाँ पे, बट इसके रूम में भी एक टीवी दिया हुआ है। और ये हम लोगों का किचन है यहाँ पे। इधर ये यहाँ पे ओवन दिया हुआ है, यहाँ पे डिश वॉशर दिया हुआ है, और ये है अपना बाहर का एरिया। यहाँ पे एक चेयर दी हुई है बाहर बैठने के लिए, बारबेक्यू दिया हुआ है। उसके बाद आता है अपना थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोगों ने खेती की हुई है यहाँ पे हम लोगों ने समर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे टमाटर और आलू लगाए थे। और ये देख लो आप पेड़, ये पूरा समर हाथी जितना बड़ा हो गया ये पेड़, लेकिन इसके ऊपर टमाटर नहीं लग के दिए। अभी रूम का टूर हो गया छोटा सा आपुर के लिए। अभी हम लोग उसके बाद बात करते हैं सारी डिटेल्स की कि मैंने ये अपार्टमेंट कैसे ढूंढा और मुझे कितने का पड़ा ये अपार्टमेंट, और आप लोग कैसे ढूंढ सकते हो अपार्टमेंट, और आप को कितने का पड़ना चाहिए अपार्टमेंट। हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो बात करते हैं कि मैंने ये अपार्टमेंट कैसे फाइंड किया, और अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक वेबसाइट है यहाँ पे, जिसके थ्रू मोस्टली सभी लोग अपनी एडवर्टीज़मेंट देते हैं। अगर किसी के पास रूम खाली है या फिर किसी को अगर रूम चाहिए तो वहाँ पे वो लोग पोस्ट करते हैं कि मेरे को रूम चाहिए। तो उस वेबसाइट का नाम है किजीजी। आप और किजीजी वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप मेरे यहाँ पे इधर देखोगे तो मैंने डाला हुआ है किजीजी का, कि किसी में आप जाओ, वहाँ पे अपना लॉगिन करो। उसके बाद आप अपनी लोकेशन डालोगे, किस लोकेशन में आप रूम ढूंढना चाह रहे हो। तो लोकेशन के बाद वो आप को सारे अवेलेबल ऑप्शन दिखा देगा कि किस किस लोगों ने आप को वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट डाली हुई है। अब इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं कि मान लो अगर आपको पूरा अपार्टमेंट चाहिए तो उसके लिए आप सिर्फ अपार्टमेंट में क्लिक करो तो आपको अपार्टमेंट दिखा देगा। अगर आप को रूम चाहिए, लाइक आपको पूरा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं करना है, सिर्फ आपको एक सिंगल रूम चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करो कि सिर्फ रूम और रूममेट्स वाले पे क्लिक करो। वहाँ पे आपको सारे अवेलेबल अपार्टमेंट्स दिखा देगा जहाँ जहाँ पे आपको रूम्स अवेलेबल हैं। किसी के साथ साथ कुछ फेसबुक पेजेस भी हैं जहाँ पे आप लोग अपनी रूम फाइंड कर सकते हो अपने लिए। तो जैसे कि मॉन्ट्रियल का जो सबसे बड़ा पेज है वो ये है। यहाँ पे इस पेज पे आप लोग अगर अपनी पोस्ट डालोगे तो लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पास एक रूम अवेलेबल है या मेरे पास एक रूम अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप अपनी अपार्टमेंट्स फाइंड कर सकते हो। अब अगर आप इंडिया से आ रहे हो, अगर आपको इंडिया से करना है तो इंडिया से भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बट थोड़ा सा आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे सर्च करना है। तो क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो आपको वो अपार्टमेंट आपके हाथ से छूट जाएगा, कोई और उसको बुक कर लेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे यूजली जो अपार्टमेंट्स की जो लिस्टिंग होती है या फिर लोग अपने अपार्टमेंट्स को वेबसाइट पे डालते हैं, वो मोस्टली या तो मॉर्निंग के टाइम पे होता है या फिर इवनिंग के टाइम पे। तो अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में आप को उसी के टाइम के हिसाब से आप को अपना किसी पे अपना टाइम स्पेंड करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे इवनिंग हो रही है तो वहाँ पे मॉर्निंग होगी, तो उसके हिसाब से आप और अपना टाइम डिफरेंस चेक करके। तो याद है कि जब मैं अपना अपार्टमेंट देख रहा था यहाँ पे, तो वो अपार्टमेंट में रात भर बैठ के चेक करता था। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक रात में अपार्टमेंट मिल जाएगा, बट आपको टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो मोस्टली मैं क्या करता कि 12-1-2 बजे के आसपास रात के मैं वेबसाइट पे जाता था और रूम चेक करता था कि कौन सा मेरे को रूम अच्छा लगा या नहीं लगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपना रूम देखा और मेरे को पसंद आ गया।
अब मैं इंडिया से मैंने उसी टाइम उस वेबसाइट के थ्रू मैसेज कॉन्टैक्ट करके उस बंदे से कॉन्टैक्ट किया उस ओनर को कि मुझे रूम पसंद आ गया। अब अगर आपको रूम बुक कराना है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि या तो अगर आपका कोई फ्रेंड है यहाँ पे, आपको रूम पसंद आ गया, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है ऑनर की, तो दोस्त क्या करेगा, आपका रूम जाके वहाँ पे चेक कर सकता है, और अगर उसको लगा कि ठीक है तो वो आपका वहाँ पे टोकन मनी दे देगा उसको ओनर को, और आपका रूम जो है वो डेट के लिए फ़िक्स हो जाएगा। बट अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल आपको रूम बुक कराना है, तो ये कर सकते हो आपकी जो आप इंडिया से ही यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो उसके अकाउंट में। अब उसके लिए आप और को क्या करो कि उसके बैंक की डिटेल्स ले लो अच्छे से, सारी की सारी, नाम, पता, बैंक अकाउंट डिटेल, सिर्फ बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करो, और कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है आपको। और आप को पूरा अमाउंट नहीं पे करना है, लाइक $50 या $100 मीन्स लाइक 2500 या 5000 आप पे कर सकते हैं। ये बहुत सेफ़ ऑप्शन है, क्योंकि आप मनी बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसमें वो बैंक को भी पता रहता है कि आप किसके अकाउंट में पैसा भेज रहे हो। तो अगर आप कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड भी करेगा, तो वो जब आप बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें वो पक्का पकड़ा जाएगा। तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना है। अब बात करते हैं कि आप और को अपार्टमेंट ढूंढते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो सबसे पहली चीज़ तो आप और को यही ध्यान रखनी है कि आप और का जो रूम है वो आप कॉलेज से कितनी दूर है। तो अगर आप लोग कॉलेज के पास ले रहे हो तो आप और को थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपका कॉलेज डाउनटाउन में है या डाउनटाउन एरिया में है, तो आप और को रूम का जो है वो प्राइस एक्सपेंसिव पड़ सकता है। हम लोग जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं उसका 1350 बोला आपने, लेकिन वो डाउनटाउन से जो मेन सिटी है उससे थोड़ा सा दूर है, लाइक। तो अगर आप इससे और ज़्यादा पीछे डिस्टेंस पे जाओगे तो अपार्टमेंट के प्राइस कम होंगे। अगर आप लोग डाउनटाउन के पास जा रहे हो तो अपार्टमेंट के प्राइस उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। और जो दूसरी चीज़ है अपार्टमेंट के प्राइस का जो यहाँ पे देखती है, वो ये भी है कि अगर 2 रूम्स अपार्टमेंट है या 3 रूम अपार्टमेंट्स है, तो उसमें भी आप और का प्राइस अप डाउन होता जाएगा। अगर 3 रूम अपार्टमेंट बड़ा अपार्टमेंट है तो उसमें, वो डाउनटाउन से दूर है, तो उसमें आप और का जो प्राइस पड़ेगा आप और को, वो 450 से 480 तक जा सकता है एक रूम का प्राइस। और अगर आप लोग डाउनटाउन में रह रहे हो तो और सिंगल रूम का प्राइस आपका 500 तक जा सकता है। तो ये आप और को थोड़ा ध्यान में रखना है जब आप रूम बुक करा रहे हो यहाँ पे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप और को अपना जो लोकेशन है वो किसी ट्रांसपोर्ट एरिया के आसपास ही रखना है, या तो वहाँ से बस सर्विस चलती हो या फिर मेट्रो चलती हो, तो उसके आसपास आप और को देखना है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट नियर होगा तो आप और को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर ही दी हैं अपार्टमेंट से रिलेटेड हुई, कि आप और को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसे आप इंडिया से आते वक्त यहाँ पे अपार्टमेंट फाइंड कर सकते हो। बट अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है या फिर आप और के दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो, और मैं जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करके आप और का डाउट जो है वो दूर कर दूँगा। और स्टिल अगर आप और का कोई कमेंट मेरे से मिस हो जाता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज करो मेरे को, और मैं आप और के सारे डाउट जो हैं वहाँ पे भी क्लियर कर दूँगा। तो आई होप ये आप और के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, और मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।